भाइयों बहनों, आजादी के 60 साल बीत चुके हैं। पचपन साल तक एक ही पार्टी की हुकूमत रही। 50-52 साल तक एक ही परिवार का साम्राज्य रहा और उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बेशर्म होकर के औरों पर आरोप लगाने की हिम्मत करती है। ये अपने आप में इस देश में एक अजूबा है। कोई मुझे बताए मित्रों, इस बार जो अमेरिका में चुनाव नतीजे आए हैं उसके कई कारण हो सकते हैं। कई कारणों की मीमांसा भी हो सकती है, लेकिन मैं एक ऐसे पहलू की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो लोग कई बार अमेरिका का हवाला देते हैं, वहां पर जो परिवर्तन हुआ उसकी चर्चा करते हैं और देश के बड़े जाने माने पॉलिटिकल पंडित किया करते हैं, और भारत के राजनीतिक मानचित्र पर इसको जरा सोचने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या कारण था अमेरिका की जनता ने ओबामा को पसंद करने की दिशा में गए? मित्रों, कई कारण होंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि अमेरिका का लोकतंत्र, अमेरिका का नागरिक एक बात से ऊब चुका था। 25 साल से करीब हिंदुस्तान में तो हम एक परिवार को जेल रहे हैं, वे लोग 2 परिवार को जेल रहे थे। पहले सीनियर बुश जीत करके आए, फिर जूनियर बुश जीत के आए। अब उसमें भी कैसे? सीनियर बुश एक बार, सीनियर बुश दूसरी बार, फिर क्लिंटन एक बार, क्लिंटन दूसरी बार, फिर जूनियर बुश एक बार, जूनियर बुश दूसरी बार, फिर मौका आया मिसेस क्लिंटन, और तब जाकर के पूरा अमेरिका चौंक गया कि भी ये क्लिंटन बुश चलेगा कि उसके बाहर अमेरिका जाएगा। और तब जाकर के अमेरिका के मतदाताओं ने हिम्मत के साथ फैसला किया और इस परिवार की दुनिया को तोड़ दिया। मित्रों, जो लोग अमेरिका की उदाहरण देते हैं, हमारे देश में इस तर्क, इस चर्चा, इससे बोलने से कतराते हैं, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में इस स्थिति को समझना होगा। क्या इस देश को चलाने का सामर्थ्य देश के अन्य लोगों में नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री हो, नरसिम्हा राव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, उनकी सरकारों का कार्यकाल हिंदुस्तान के अच्छे से अच्छे कार्यकाल के शिरोमोर पर है, ऊंचाइयों पर है। और इसलिए ये प्रबुद्ध नागरिक है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और देश की अर्थनगरी से मैं बात बताने आया हूं तब कि हम अपने सोचने के दायरे से बाहर आने को तैयार है कि नहीं है। मित्रों, एक दूसरा मैं कठिनाई अनुभव कर रहा हूं। ये जो कंज्यूमरिज्म का जमाना है और टीवी तय करता है कि आप कौन सी टूथपेस्ट उपयोग करेंगे, कौन सा जूता खरीदोगे,
परिवार का बच्चा भी प्रभावित होता है। अब जीवन में उपयोगी कमोडिटी के लिए तो बात समझ आ सकती है, लेकिन आज कोशिश ये हो रही है उसी तौर तरीके से साबुन खरीदना, टूथब्रश खरीदना अलग बात है, सरकार बनाना एक बहुत बड़े दायित्व की बात होती है। क्या कहीं इस प्रकार से देश को मूल मुद्दों से हटा करके देश की आवश्यकताओं की चर्चा किए बिना किसी और बात को ले जाने का प्रयास किसकी भलाई के लिए हो रहा है, आने वाले दिनों में चर्चा की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। हिंदुस्तान में इतने सालों के कार्यकाल को देखें, कभी भारत ने अनुभव नहीं किया इतने गंभीर संकट से देश गुजर रहा है। कोई माने या न माने और संकट बढ़ने वाले हैं, और जब संकटों का दायरा बढ़ता चलता जा रहा है, ऐसे समय भारत में एक मजबूत सरकार होना, चाहे देश की अंदरूनी स्थिति का सवाल हो या बाह्य परिस्थितियों का दबाव हो, भारत को एक मजबूत सरकार का होना आज से पहले कभी जरूरत नहीं थी, उससे ज्यादा जरूरत आज है और आने वाले दिनों में है। अब सोचिए, एक तरफ नेपाल जो कल तक हिंदू राष्ट्र के रूप में, एक मित्र देश के रूप में हमारी निकटता का सहारा था, जिस प्रकार से माओवाद ने उस पर कब्जा कर लिया, आए दिन खबरें आती हैं फेक करेंसी के जैसे कारखाने वहां लगे हुए हैं, आईएसआई का अड्डा बना हुआ है, चीन भी अपनी हरकतों करने के लिए उस भूमि का उपयोग कर रहा है। दूसरी ओर बांग्लादेश, हमारे देश के जवानों ने अपने खून को सींच करके बांग्लादेश को जन्म दिया था। हमारे ही देश के जवानों ने शहादत ली थी। आज वो बांग्लादेश अल कायदा की गतिविधि का केंद्र बन गया, हुज्जी का अड्डा खड़ा हो गया, आईएसआई ने अपना पैक वहां फैला दिए। आए दिन देश बांग्लादेश की तरफ से खतरे की घंटी बजती रहती है। और इधर पाकिस्तान पहले ही से ही परेशान करता था, अब तालिबान ने उस पर कब्जा जमा दिया है और तालिबान का दावा है वो कराची तक पहुंच चुका है। और अगर कराची तक तालिबान का पहुंचना, मुंबई दूर नहीं है दोस्तों, और गुजरात तो बिल्कुल दूर नहीं है। देश के चारों तरफ संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कोई मुझे बताए मित्रों, दिल्ली सरकार के पास कोई ऐसी नीति है, कोई ऐसा साहस है, कोई ऐसी योजना है, कोई ऐसा व्यक्तित्व है, इस संकट के भंवर में पड़े हुए देश को इस हालत में से निकाल के बाहर ले आए? भाइयों बहनों, यहां बैठे हुए हर व्यक्ति के मन में आज मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं। इन सवालों के जवाब वर्तमान सरकार के पास से मिलना मुश्किल है, और उसका मूल कारण है देश में ताकत नहीं, ऐसा नहीं है। देश में बुद्धिधन नहीं, ऐसा नहीं है। देश में रणनीतिकार नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति की सोच, इंडिया फर्स्ट, भारत के हित सर्वोपरि, उस और सोचने के लिए जो ताकत चाहिए, वो ताकत में रुकावट पैदा करती है।
और तब जाके इस समय की मांग है कि दिल्ली में एक मजबूत सरकार की आवश्यकता